यहाँ पर दो आइडियल दिखाई दे रहे हैं आपको। इनमें से आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से चुन लें। आप दोनों भी चुन सकते हैं और देखते हैं ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको चुप करा दिया है, और ऐसा क्या आपने देख लिया है जिसको देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है और उसे देखकर आप चुप हो गए हैं, खामोश हो गए हैं, आपकी बोलती बंद हो गई है, आपको शौक लगा है, आप बोलना तो चाह रहे हैं लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं और छुपाना भी नहीं चाहते हैं। तो आइए जानते हैं हम अपने कार्ड से कि ऐसा क्या सच है जो आपको सबको बताना ज़रूरी है, जो आपको परेशान किए हुए हैं। कमेंट करिए सीक्रेट रिवील। आज की रीडिंग इंटरेस्टेड होने वाली है, तो अपना दिल थाम कर देखिए, सुनिए। ये सच किसी का भी हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, आपका हो सकता है, फैमिली मेम्बर का, कलीग का, घर का, बाहर का, कोई भी हो सकता है। ये किसका राज है जो आज सबके सामने आने वाला है। यहाँ पर हमने 5 कार्ड लिए हैं। देखते हैं पहला कार्ड हमें क्या बता रहा है, क्या सच है। फर्स्ट कार्ड है द चैरियट। यहाँ पर मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप जानते हो। ये या तो आपका पार्टनर हो सकता है या कोई ब्रदर हो सकता है जिसका राज आज आपके सामने आ गया है। हो सकता है ये यहाँ पर किसी को मैरिज प्रपोजल देने आया हो, आपके लिए ऑफ़र लेकर आया हो, कोई वीज़ा का डॉक्यूमेंट लेकर आया हो, पोस्ट ऑफिस का हो, कोई पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपके घर आया हो। देखकर पहले तो आप थोड़ा सा सहम गए, फिर आपको लगा कि नहीं सब ठीक है, गुड न्यूज़ भी हो सकती है आपके लिए। तो उसमें आपको अपने लिए अच्छा चुनना है। यहाँ पर मुझे क्या नज़र आ रहा है कि ये बंदा है ना शिव भक्त है और शिवरात्रि के दिन आपसे टकराया है। तो हो सकता है ये आपके लिए मैरिज प्रपोज़ल दिया हो इसने, या तो आपको सच पता है पहले से ही, सच आपके सामने आ गया। अगर आपके लिए कोई मैरिज प्रपोज़ल है, कोई प्रपोज़ल है या कोई आपके लिए ट्रैवलिंग का मैसेज है, तो आप उसे बेझिझक होकर एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर आपने अपने पार्टनर को रंगे हाथों पकड़ लिया है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी का कार्ड भी है और ये सच है कि वो शायद यहाँ पर मैरिज के लिए आया हो, क्योंकि ये कार्ड सेलिब्रेशन बताता है, खुशियाँ बताता है और मंदिर भी दिखाता है। घर से बाहर हुआ है तो यहाँ पर हो सकता है वो अपने पार्टनर के साथ मैरिज करने आया हो और आपको उसका सच पता चल गया कि ये आपको धोखा दे रहा है। इस सच को जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह गई और आपने अपनी आंखें बंद कर ली। आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और इस सच को जानकर आप चुप भी हो गए। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। 4 ऑफ वैंड के बाद 4 ऑफ कप्स आया है निकल कर। इसका मतलब उसने पहले आपको प्रपोज किया था, आपको कमिटमेंट किया था और आज वो किसी और के साथ यहाँ सेलिब्रेट कर रहा है। आप उसका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर पाए क्योंकि आपके सामने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहुत कमिटमेंट था, घर की जिम्मेदारियाँ थी, जिसकी वजह से आपने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया। थोड़ा वक्त मांगा था लेकिन उसने आपको वक्त नहीं दिया। आज उसका ये सच आपके सामने आ गया। आप चाहते थे कि सामने वाला रुके, आपका वेट करे, आप उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने का सोच ही रहे थे, लेकिन ये खुशियाँ आपको नहीं मिली, आपके हाथ से निकल गई और आप उसी को लेकर उलझन में पड़े हो, दुखी हो। अब आगे क्या करें? तो सोच कर ही आप परेशान हो रहे हो, अंदर ही अंदर जल रहे हो, घुट रहे हो कि ये ऑफ़र मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। चाहे ये रिलेशन का हो, जॉब का हो या करियर का हो, कोई भी ऑफ़र आपके हाथ से निकल गया और आप उस बात को लेकर अब रिग्रेट हो रहे हो, दुखी हो रहे हो और यही बात, यही सच आपको परेशान किए हुए है। तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब आप उस बात को भूल जाइए, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ये कह रही है कि आप इमोशनली हर्ट हुए हो। अब आपको जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए फिर एक इससे भी अच्छा ऑफ़र है, इससे अच्छा भी अवसर मिलने वाला है। चाहे जॉब हो, करियर हो, रिलेशन हो, आपको इससे अच्छा ही मिलेगा। जो छूट गया उसे छोड़ दो, उसको ज़्यादा समय तक पकड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको पकड़ कर देख रहे हो, सोच रहे हो कि काश ये मेरे पास होता, मेरे हाथ में होता, मेरा होता, मेरा था। ये कब तक सोचोगे? अब उसे छोड़िए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत सारे नए मौके हैं, बहुत सारे नए अवसर हैं जो आपके लिए हैं, ये आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो जो देखा वो सच था और बात तो सही कि उस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसको देखकर आपको शौक लगा है। उसने आपकी सच में बोलती बंद कर दी। आप इतने हर्ट हुए हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोलूँ ना बोलूँ, क्या करूँ, कुछ भी करने का मन नहीं है।
तो इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। अपनी आंखें खोलिए और एंजॉय कीजिए, अपने अंदर ही अंदर मत घुटिए। जो सच आपके सामने रिवील हुआ है वह अनएक्सेप्टेबल था, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। अच्छा है कि समय रहते आपको सब पता चल गया, अगर बाद में पता चलता तो आपको ज़्यादा रिग्रेट होता। इसलिए एंजॉय कीजिए, भूल जाइए, खुश रहिए।